हम लोग फाइनली डॉक्टर संजीव महांती के साथ कांटेक्ट में आए इन द मंथ ऑफ नवंबर फर्स्ट वीक। तो मेरी वाइफ का ईयर ड्रम में होल तकरीबन लास्ट 25 ईयर्स बैक था, जब वो स्टैंडर्ड 7 में थी। तो उस वक्त उसको तब हमारे वहाँ लोकली एक डॉक्टर ने एडवाइस किए थे कि ईयर ड्रम में होल है और सर्जरी करना चाहिए। लेकिन मेरे इन लॉज ये सर्जरी करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक उनका ये फैमिली में ही ये सर्जरी फेलियर हुआ था। तो दैट्स वाई वो लोग चाह रहे थे कि ये मेडिसिन में ही कैसे सप्रेस रहे, और इन्होंने 20-22 साल से सप्रेस करके रखा था। बीच बीच में कभी ना कभी कुछ इश्यूज ईयर ड्रम में आ रहा था, कभी पेन होना या कभी कोई तरह का जैसे लिक्विड फॉर्म में बाहर आना भी आ जाता था। तो उसको हमने जब एक ENT कंसल्टेशन किया हम लोग कटक में, तो वहां पे सभी लोगों ने ऑलमोस्ट हमें ये एडवाइस किया कि आपको ये सर्जरी करवाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि सर्जरी तो करवाना पड़ेगा, ये फाइनल हो चुका था, लेकिन कहाँ पे सर्जरी करवाएं और किस जगह पे करवाएं सो दैट के जो सर्जरी सक्सेसफुल हो। क्योंकि जो हमारा केस था ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि 25 ईयर्स जब होल था, 25 ईयर्स बैक जब होल था, तो वो 20% के लगभग था। अब जब हमने एंडोस्कोपी किया तो ये पता चला कि ये ऑलमोस्ट 80% के आसपास आ चुका है। तो हमने वो साउंड टेस्ट भी करवाया। साउंड टेस्ट में भी तकरीबन साउंड में 70% तक रिड्यूस्ड साउंड था, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा अब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए हम कहाँ जाएं। तो उस वक्त हमने सिम्पली केयर के साथ कांटेक्ट में आए, तो हमें पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर संजीव महांती जो हैं, जो कि हमारे उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा दिया कि नहीं, डॉक्टर महांती यहाँ से भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं, सो हमारा जो उनके साथ एक अलाइनमेंट है वो अच्छा जमेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला, तो मैंने उनको मैसेज किया। तो उस टाइम पे वो फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे थे। जस्ट उन्होंने मुझे एक पिंग किया कि हु आर यू। तो फिर मैंने मेरा सारा मैटर बताया, तो सारा रिपोर्ट्स और सारा एंडोस्कोपी का जो सॉफ्ट कॉपीज उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मांगा, तो मैंने सारा कुछ उनको व्हाट्सएप में भेज दिया। देन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आई लैंड एट 11, इज इट ओके इफ आई विल कॉल बैक यू एट 11 o'clock इन द नाइट। तो मैंने बोला नो इश्यूज, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज ऑन। तो 11:15 मतलब 11:15 के 5 मिनट पहले ही उनका कॉल आ गया। तो उन्होंने सारा मैटर देखते हुए सिर्फ एक ही बात बताया, दिस इज ए केस ऑफ सर्जरी, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, टिम्पैनोप्लास्टी करना है। तो मैंने बोला देखिए सर, ये सर्जरी को मेरे इन-लॉज फैमिली भी डिले करते हुए आए थे, और मेरा भी जब इनसे मैरिज हुआ उसके बाद भी इतना कुछ मेजर कॉम्प्लिकेसी आया नहीं है। बट सभी लोगों से ये पता चल रहा है कि आगे चल के ये बहुत मेजर कॉम्प्लिकेसी हो सकता है। तो अभी अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल है और इनके पास भी एक बहुत आगे चल के बहुत लंबा टाइम है, जो लंबे टाइम में कि अगर मान लो ओल्ड एज में ये इश्यूज आया तो तब हम कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज सिंपल बताया, मुझे कुछ कंसल्टेशन वगैरह करना नहीं है, मैं रिपोर्ट से जान चुका हूँ कि जो इसमें सर्जरी करना है, आप अपना टाइम फिक्स कीजिए और MGM आ जाइए। तो हमने विद इन वीक और 2 वीक के अंदर हमने मतलब चेन्नई के लिए निकल गए, और वहां पे वंस MGM जाने के बाद इतना स्मूथली हमारा, बहुत, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। मैं जितना डर रही थी तो बिल्कुल, तो मेरे दिल में भी फियर था कि ये सर्जरी, इनका जितना डर था, ये जितना डर रही थी हर चीज को, तो वो डर के वजह से ही ये और ज्यादा कुछ मैटर सीरियस ना हो जाए। लेकिन संजीव सर इतना स्मूथली इसको हैंडल किए, और इतना स्मूथली हमारा MGM का जो सफर रहा, चेन्नई में पहुंचने से लेके MGM के दरमियान, और MGM में जो भी हम लोग स्टे किए, तकरीबन 5-6 दिन स्टे किए। तो वहाँ के जितने भी स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, इंक्लूडिंग ऑल पैरामेडिकल स्टाफ, सब कुछ का जो एक अलाइनमेंट बोलते हैं पेशेंट के साथ कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा डॉक्टर के साथ कैसे किस तरह से हम लोग एक कॉल पे या एक मैसेज पे टच पे रहे, तो वो सारा कुछ हमारा वहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज मिला। देन हम लोग वहां से आने के बाद अब लास्ट मंथ हम लोग यहाँ भुवनेश्वर में चेकअप करवाए डॉक्टर संजीव सर के साथ। सर्जरी में जो इनको एक चीज का डर था कि अगर ये सर्जरी करेंगे तो बैक साइड में ईयर में हर दिन के लिए कुछ ना कुछ एक कट रह जाएगा, या तो फिर कुछ इस तरह से निशान रह जाएगा जो कि उनको आगे चल के थोड़ा ऑड भी दिखेगा फेस में, कि कुछ सर्जरी के वजह से कुछ उसमें उनका सर्जरी का स्टिचिंग वगैरह दिखेगा। तो मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहूंगा, अब इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा कोई सर्जरी हुआ है, क्योंकि ये टोटली सर ने हमें पहले से ही बता चुके थे जब हम उनसे कंसल्ट किए कि ये एकदम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगा, जिसमें कि आपको बाहर की तरफ कोई भी तरह का
कट वगैरह नहीं दिखेगा। और यही सबसे बड़ी खासियत है सर की कि उन्होंने जैसे बताया था उस तरह से बहुत ही स्मूथली ये सर्जरी कंप्लीट हो पाया। देन हम लोग वहां से आने के बाद अब लास्ट मंथ हम लोग यहाँ भुवनेश्वर में चेकअप करवाए डॉक्टर संजीव सर के साथ, और सर ने बोला कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिकवर्ड। अभी साउंड भी अब क्लियर हो रहा है। आज हम लोग सेकंड कंसल्टेशन के लिए आए हैं, तो सेकंड कंसल्टेशन में हमने खुद फिर से एंडोस्कोपी में देखा, जो हमने 3 महीने पहले देखा था एंडोस्कोपी में, जो उनका था 80% होल, अब वो कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर है। दिख रहा है कि जो ईयर ड्रम का जो हम उसे पर्दा बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा तरीके से रिकवर हो चुका है, ना कोई इन्फेक्शन है, और जो इनका हीलिंग है वो भी काफी अच्छा हाँ। रिकवर हुआ है, और साउंड भी अभी अच्छा से उनको पहले से बेहतर सुनाई दे रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर संजीव। सर्जरी में जो इनको एक चीज का डर था कि अगर ये सर्जरी करेंगे तो बैक साइड में ईयर में हर दिन के लिए कुछ ना कुछ एक कट रह जाएगा, या तो फिर कुछ इस तरह से निशान रह जाएगा जो कि उनको आगे चल के थोड़ा ऑड भी दिखेगा फेस में, कि कुछ सर्जरी के वजह से कुछ उसमें उनका सर्जरी का स्टिचिंग वगैरह दिखेगा। तो मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहूंगा, अब इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा कोई सर्जरी हुआ है, क्योंकि ये टोटली सर ने हमें पहले से ही बता चुके थे जब हम उनसे कंसल्ट किए कि ये एकदम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगा, जिसमें कि आपको बाहर की तरफ कोई भी तरह का कट वगैरह नहीं दिखेगा। और यही सबसे बड़ी खासियत है सर की कि उन्होंने जैसे बताया था उस तरह से बहुत ही स्मूथली ये सर्जरी कंप्लीट हो पाया।